हेलो दोस्तों। तो ना अभी जीवन में अभी के समय में सफलता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या ऐसा करें कि हमको सफलता मिले और क्या ऐसा त्यागें जो हमको सफलता के बीच की राह में जो कांटे बन के बैठे हुए उसको निकालना आवश्यक है। तो मैं आपको अपने जीवन के एक्सपीरियंस से 2-3 चीज़ें बता रही हूँ और हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसको ज़रूर सुनिए। तो देखिए, पहली चीज़, आपको क्या चीज़ को त्यागना है ना, ये पहला आप ध्यान रखिए। तो आपको क्या त्यागना है पता है? आपको ना अपनी कमजोरियों को पहला तो किसी को बताना नहीं है, क्योंकि दूसरों को जब भी आप अपनी कमजोरी बताते हो ना, तो आप वहीं पे अपना एक ऐसा साइड दूसरों के सामने खोल देते हो कि मतलब समझ रहे हो कि उसका कभी भी कोई भी यूज कर लेता है और बाद में आपको लगता है कि वो आपको समझेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि वो आपका पीठ पीछे मजाक, पहले तो बोलेंगे कि अच्छा अच्छा, बाद में आपका मजाक उड़ाएंगे। बाद में वो दूसरों के साथ मिलकर आपकी बातें को बताएंगे कि इसका बात ऐसा ऐसा था, मुझे तो पता है। तो जब भी आपको ये साइड उसका पता चलेगा ना, तो आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा। इसलिए अपनी कमज़ोरी को ना दूसरों को बताना बंद करिए, ठीक। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है, ऐसे चीज़ों, ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से दूर रहिए जिसकी तरह आपको बनना ही नहीं है। सीधी सी बात है, आपको जो बनना है वो आपकी नज़र के सामने होना चाहिए। अर्जुन वाला केस सुना था ना, मतलब जो इंसिडेंस था वो क्या था, महाभारत का जो सबसे फेमस एक बोलते हैं ना कि ध्यान कैसा रखना चाहिए। तो सब गुरु द्रोणाचार्य सबसे पूछते हैं कि तुमको क्या दिख रहा है? चिड़िया बैठी हुई होती है पेड़ पे। तब सब लोग बोल रहे हैं चिड़िया है, पेड़ है, पौधे हैं, ये है, वो है, सब लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन अर्जुन है, वो सिर्फ बोलता है कि मुझे उसकी केवल आंख दिख रही है। जिस चीज को आपको चाहिए उसके आसपास की चीजों को हटा देना ज्यादा आवश्यक है, तभी तो आपका ध्यान जो है वो उस पर केंद्रित रहेगा ना। तो आपको जो चाहिए उसको, आपको जो बनना है उसको फॉलो कीजिए, उसके जैसे लोगों को सुनना शुरू करिए, तभी भी वही गुण आपके अंदर आएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं और जो हम बोलते हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, और जो हम सोचते हैं उसका भी। तो सोचेंगे क्या, जो हमारे दिमाग देखेगा, जो हमारा कान सुनेगा और जो हम बोलेंगे, वही हमारे दिमाग में बार बार चलेगा, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाएगा। तो आप ऐसे अगर चैनल, ऐसे पेजेस को फॉलो कर रहे हैं जिसकी तरह आपको बिल्कुल नहीं बनना, तो उसको देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर वो आपको आपके गोल से दूर लेके जाने का प्रयास करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको त्यागनी है। अब क्या 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं? ऐड उनको करिए जिससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिंगिंग का शौकीन है तो वो अपना प्रैक्टिस करे, सिंगिंग का प्रैक्टिस करे। अगर कोई डांसर है तो डांसिंग का प्रैक्टिस करे। अगर कुछ भी चीज़ आप है, आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप पढ़ाई को इतना अच्छे से करो ना कि वो टॉपिक आपका एकदम ऐसा लगे कि आपको ना उस चीज़ में कोई डाउट ही ना हो। बिल्कुल खोज डालो। आज तो इंटरनेट है, सब चीज़ आपको इंटरनेट में मिल जाएगी, हर एक चीज़ बहुत आसान भाषा में मिल जाएगी। तो इसका यूज़ करिए उस चीज़ को और अपने स्किल को बढ़ाइए। एक चीज़ पकड़िए और उस पर बेस्ट बन जाइए और उसी पर ध्यान फोकस करिए, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो मैं बता रही हूँ, उसको जो है ना वो अपने जीवन में ज़रूर लाइए। एक डायरी बनाइए और उस डायरी में ना अपनी अच्छी चीज़ों और अपनी बुरी चीज़ों दोनों को लिखिए। अब अच्छी चीज़ों को आपको उसको और बढ़ाते जाना है और बुरी चीज़ों को त्यागते जाना है, ठीक है। तो उस डायरी में आपको क्या करना है कि अपना जो फ्यूचर गोल है उसको लिखना है। जैसे कि आपको जो भी चीज़ चाहिए उसको पहले लिखिए, क्योंकि लिखने से आपके दिमाग में वो चीज़ जाएगी, तभी आप उस चीज़ को मतलब रिमाइंड होता रहेगा कि हाँ मुझे ये प्राप्त करना है। तो उसको एक पेज में लिखिए कि 10 चीज़ें हैं तो ये 10 चीज़ें मुझे चाहिए, और टाइम के साथ लिखिए कि मुझे 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये चीज़ें प्राप्त करनी है। और अब अपने जीवन का जितना भी टाइम आपको मिलता है उसमें 10-15 मिनट इसको रोज़ पढ़ने में बिताइए कि क्या क्या चीज़ें मैंने करी। डेली टास्क तो आप बनाइए ही। डेली टास्क में आप क्या कर सकते हैं कि आप सो के उठ रहे हैं तो मुझे ये चीज़ें आज करनी है, ये करिए। लेकिन ये जो मैं चीज़ बता रही हूँ ये ऐसी चीज़ है कि आपको 1 साल 2 साल के अंदर ये चीज़ें चाहिए और उसके लिए आपको काम करना है, आपको सोचना है, कोई और आपको नहीं बताएगा। आप खुद सर्च कीजिए, आप खुद रिसर्च कीजिए उस चीज़ में और आपको ज़रूर आंसर मिल जाएगा उस चीज़ का, और उसी चीज़ पर फोकस करिए। क्योंकि सफलता का एक ही राज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए,
और उस पे बेस्ट बन जाइए। किसी के लिए सफलता आसान नहीं थी। आप कॉमेडी वालों को देखेंगे, जब भी कपिल शर्मा हमारे दिमाग में आता है ना, आशीष चंचलानी, तो ये सब इतना मेहनत किए हैं, इतना कुछ फेस किए हैं, इतना कुछ डिप्रेसिव था इनके जीवन में भी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो वैसे ही हम सबके जीवन में भी ये सब आए, लेकिन ये सब बेस्ट क्यों बन गए? इसीलिए बेस्ट बन गए क्योंकि उन्होंने उसको छोड़ा नहीं और उस पर इतना काम किया कि आज उनसे कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता, इतना बेस्ट बन गए। तो भगवान ने ना एक बहुत मैजिकल एनर्जी दी हुई है हम सबको कि हम प्रैक्टिस से अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं। कोई भी इंसान बेस्ट बना सकता है अपने आप को, कोई ये नसीब वसीब लेके नहीं आता। भगवान ने सबको 2 हाथ 2 पैर देकर भेजा हुआ है और शरीर देकर भेजा हुआ है। इस शरीर को हम खुद ही अपने हाथों से बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। अगर आप फालतू की चीज़ें सुनेंगे, आप फालतू की चीज़ों में लगेंगे, तो जीवन बहुत नकारात्मक रूप से ही आगे बढ़ेगा। और यदि आप अच्छी चीज़ें सुनेंगे, अच्छी चीज़ें बोलेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, तो आपका जीवन सकारात्मक रूप से आगे ज़रूर बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू। राधे राधे।